अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है, आप मेरे चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर ला के लाल क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और कहीं भी स्किप नहीं करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जो तालीम के मैदान में बहुत ही यूज़फुल है। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अगर आपको कहीं भी मसला दरकार, यानी कि आपको मैथमेटिकल कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको फिज़िक्स के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको बायोलॉजी फैक्टर में किसी भी सब्जेक्ट की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको दोबारा रिप्लाई देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक मैथमेटिकल जो क्वेश्चन है, अगर आपको वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप उसको एज ए हेल्प लेना चाहती हैं, तो आप वही क्वेश्चन जो पेपर होगा, वही क्वेश्चन पेपर आपने उसकी तस्वीर खींचनी है। वो तस्वीर खींचने के बाद उस वेबसाइट पे, उस प्ले स्टोर पे, उस यानी कि ऐप पे आपने सेंड करनी है। और जब वो आपके ऐप के ऊपर सेंड कर देंगे तो वो दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इसकी यानी कि क्या आप इसको आंसर क्या लेना चाहते हैं। तो आपने दोबारा वही टाइप करना है कि मुझे इस तरह का आंसर चाहिए। तो वो आप जो उसी ऐप के ऊपर जो आप तस्वीर सेंड करेंगे, जो आप क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, वही दोबारा जो उसके ऊपर थोड़ी-सी वर्किंग होंगी। वर्किंग होने के बाद वो दोबारा आपको दोबारा वही रिप्लाई देगा। ये बहुत ही अच्छी ऐप है स्टूडेंट के लिए, ये बहुत ही अच्छी ऐप लॉन्च की गई है, क्योंकि इसके अंदर जो जितने भी यानी कि मैथ्स के मुतल्लिक़ क्वेश्चन हैं वो भी आसानी से हल हो जाते हैं, जो फिज़िक्स के मुतल्लिक़ क्वेश्चन हैं वो भी आसानी से हल हो जाते हैं, और बायोलॉजी के मुतल्लिक़ जो केमिस्ट्री के मुतल्लिक़ बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो आप बआसानी इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए बआसानी घर बैठे आप इनसे मदद ले सकते हैं। आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं भी मसला आ गया, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी आ गई है, तो आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी जो भी परेशानी है, आप मुतलका इस ऐप्स को एज ए हेल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आइए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मोबाइल स्क्रीन की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक जिन भाइयों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के साथ एक बेल भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि आपने अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन की तरफ जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जब आप जाएंगे, यहाँ से जो एप्लीकेशन है जो हम बात कर रहे थे, जो तालीम के बारे में बहुत ही यूज़फुल हो रही है, ये हम इसके ऊपर सर्च बार के ऊपर जाएंगे। सर्च बार पे हम टाइप करेंगे मकसद ऐप, MAKSAD, मकसद APP। जब हम मकसद ऐप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक ऐप ओपन हो जाएगी। उर्दू में उसका नाम भी लिखा हुआ है, ये टॉप के ऊपर लिखा हुआ है मकसद ऑनलाइन लर्निंग, मकसद प्राइवेट लिमिटेड एजुकेशन। यानी कि ये जो मकसद है, ये प्राइवेट एक किस्म का ये लॉन्च की गई है, और ये 20 MB की ये ऐप है, और जिसके अंदर आप यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की आप जो भी आपको हेल्प चाहिए तो आप एज ए हेल्प के तौर पर जिस ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये टॉप पे ऊपर है, मकसद है। आपने यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ से ओके का लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये इंस्टॉल की ऑप्शन देगा। आपने सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसका आइकन आप ज़रा ध्यान से देख लें, ये जो उर्दू में लिखा हुआ है मकसद, ये आपने ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, यानी कि मकसद ऑनलाइन लर्निंग, मकसद प्राइवेट लिमिटेड, और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये थोड़ी ही देर में इंस्टॉल हो जाएगी। इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी MB की ये फ़ाइल है। और जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसकी जो अगली ऑप्शन आएगी वो आएगी ओपन, यानी कि इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले यही होता है, इसके ऊपर हमने यूज़र नेम बनाना होता है। यूज़र नेम आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। इसके अंदर और कोई और बनने के तरीके से यूज़र नेम बनाना तो वो भी हम बना सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि हम यूज़र नेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद इसके आगे जो वर्क होगा वो हमने कैसे करना है। यानी कि अगर हमने कोई मैथ के मुतालिक सवाल पूछना है, अगर हमने कोई फ़िज़िक्स के मुतालिक सवाल पूछना है, अगर बायो के मुतालिक सवाल पूछना है,
केमिस्ट्री के मतलब कोई भी आप सवाल पूछना है तो आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए पूछ सकती हैं। इसके अंदर होता यही निज़ाम है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, अगर आपको आपने क्वेश्चन यानी कि नोटबुक पे राइट किया, नोट किया है और आपको दोबारा उसका आंसर समझ नहीं आ रहा या आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसके मुझे कैसे इसको मैंने हल करना है, तो आप उस क्वेश्चन पेपर की जो आपने नोटबुक के ऊपर नोट किया होगा, आप उसकी तस्वीर लेंगे, इस यानी कि ऐप के अंदर आप इसको भेजेंगे, सेंड कर देंगे। इस ऐप को सेंड करने के बाद कुछ ही टाइम में आपको दोबारा रिप्लाई दे देगा कि आपने ये मुझसे क्वेश्चन किया था और जिसका हल जी मैंने आपको ये दे दी है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये ऐप मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो जाए। ओके, हो गया जी। अब ये थोड़ी दिनों में मतलब थोड़े मिनट्स में ये मुकम्मल तौर पर इंस्टॉल हो जाएगी और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगी इसकी जो हमारे पास अगली ऑप्शन आएगी वो हमारे पास आएगी ओपन की। तो हमने यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करते हुए इसको हमने ओपन कर लेना है। अब जैसे ही हम इसको ओपन कर लेंगे हमारे पास एक अगली ऑप्शन आएगी। तो जैसे ही हमारे पास ओपन हो जाएगी इसके वीडियो को कुछ वीडियो चल रही हैं जो आपको बता रही है कि आपने इसको कैसे कैसे आपने व्यू करना है। सबसे पहले ये कि इसके ऊपर लिखा वीडियो देखें और लिखे थे और तैयारी पक्की करें। कहते जी वीडियो देखें और तैयारी पक्की करें। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने ऐसी एप्लीकेशन को आपने गेट स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही आप गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ये लिखा हो जाएगा वेलकम टू मकसद, आपको वेलकम कर रहा है जी। मकसद डाटा है बेहतरीन वीडियो, लेसन और क्वेश्चन का फौरी जवाब। ये कहता है जी कि आपके ऊपर आपने मोबाइल नंबर देना है। आपका जो अपना मोबाइल नंबर होगा जो आपकी पास इस वक्त आपके जो मोबाइल में जो सिम होगी वो आपके नाम पे रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो बेहतर है कि आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल में है, यानी कि आप जिस मोबाइल से आप वीडियो बना रही हैं, जिस वीडियो से आप इस ऐप को यूज़ कर रही हैं, तो उसी मोबाइल के अंदर उस सिम का होना ज़रूरी है। तो आपने किसी भी मोबाइल नंबर से आपने इसको आप वेरीफाइड कर लेना, यानी कि आप किस्म का आपने इसके ऊपर लॉगिन होना है, अपना एक अकाउंट बनाना है। मैं यहाँ से मोबाइल नंबर मैं दर्ज कर लेता हूँ। ओके जी, ये मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आप इसको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके इस मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड जाएगा। वो OTP कोड आपने इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है, इसके ऊपर आपने दर्ज करना है। और ये बात जो याद रखिए, जो OTP को होगा वो आपका एक खुफिया कोड होता है। इसके ऊपर आपने किसी को आपने शेयर नहीं करना, किसी को आपने नहीं बताना। अब जैसे ही ये OTP कोड जाएंगे, ये OTP कोड वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद ये दोबारा ऐप आपको ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कुछ तरीके बताए गए हैं, यानी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्ट्री है, हिस्ट्री के मतलब कोई आपने सवाल पूछना है, यानी कि कोई भी आपने सवाल पूछना है तो आपको ये बता देगा। ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी सॉल्व डबल आस्क मी डबल। अब यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी एक्टिवेट है। एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि यू डू नॉट हैव एनी एक्टिवेट डबल आस्क मी डबल, यानी कि आप किसी किस्म की आप इसकी तस्वीर खींचें और पूछें। हमें आपके फ़ोन कैमरे की परमिशन की ज़रूरत होगी और सवाल की तस्वीर खींचें और फौरी जवाब पाएँ। ट्राई सैम्पल क्वेश्चन। अभी उन्होंने कि सैम्पल क्वेश्चन के तौर पर उन्होंने हमें ये दिया है कि आप इसका जब भी यानी कि आपको कोई किस्म की कोई क्वेश्चन दरकार है जिसके आप ऊपर एज ए हेल्प लेना चाहते हैं, कि आपको मैथमेटिकल काम है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई मैथ का है, कोई फिज़िक्स का है, कोई बायोलॉजी का है, तो आप उसकी मुकम्मल तस्वीर खींचेंगे और तस्वीर खींचते हुए ये बात ज़हन रखिएगा, तस्वीर का जो रिज़ल्ट है, क्वालिटी कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, ताकि जिस ऐप को जो आप क्वेश्चन करेंगे वो बात उसको क्लियर समझ आ जाए। आप इसको घुमा भी सकते हैं, यानी कि रोटेट की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं और रीसेट भी दोबारा कर सकते हैं। तो कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है।
तो जैसे ही कंटिन्यू के आप क्लिक करेंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन हो गए, यानी कि मैथ की हो गया, केमिस्ट्री की हो गया, फिजिक्स की हो गया, यानी कि क्वेश्चन के तौर पर उन्होंने एक सवाल का जवाब आपको ढूंढ के दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, और बेस्ट मैच है जी। और इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन होगा वो आपको इस वीडियो में आपको दिखा देगा, यानी कि जो भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वो आपको इस वीडियो में आपको दिखा देगा। और इसको आपने प्ले करना है तो आप नो प्ले के बटन में आप क्लिक करते हुए आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। ये आपको दिखा रहा है जी, आप उनके सॉल्व द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि इस सवाल को आपने, इस मैथमेटिकल जो उसने आपको जो सवाल आपने किया था, इसको आपने कैसे इसको आपने जवाब दे रही है वो आपको करके बता रहा है। ठीक हो गया जी। यानी कि आपने जो भी मैथ का आपने सवाल पूछना है, आपने इस तरीके से पूछना है कि आपने अगर आपकी तस्वीर खींचनी है तो आपने इस क्वेश्चन की ऐसी तस्वीर खींचनी है कि उसको क्लियरली समझ आ जाए, यानी कि एप्लीकेशन को क्लियरली समझ आ जाए कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप क्लियरली आप उसकी तस्वीर नहीं खींचेंगे तो उसको बात समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं इसको डन पे क्लिक कर लेता हूँ, ओके हो गया जी। इसको मैं थोड़ा सा, अच्छा जी, कहते हैं जी कि लर्न है, लर्न के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये कोर्स है, यानी कि व्हाट डू यू वांट टू लर्न टुडे, यानी कि आप आज क्या लर्न करना चाहते हैं। कहते हैं जी स्लो और नो इंटरनेट कनेक्शन, प्लीज चूज योर इंटरनेट सेटिंग, यानी कि नेट का इशू की वजह से वो थोड़ा सा वो नहीं हो रहा, तो जैसे ये नेट का कनेक्शन होता है तो आपको ये मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। कहते हैं जी कि व्हाट डू यू वांट टू लर्न टुडे, आप सबसे पहले आपने कोर्स का इंतखाब करना है, यानी कि अगर आप यानी में किस सूबे से हैं और आपका जो कोर्स है वो किस बोर्ड के रिलेटेड है, यानी कि कौन सा बोर्ड उस सूबे को लगता है। सबसे पहले आपने करना ऐसे है कि आपने वो मुतल्लिका बोर्ड का आपने इंतखाब करना है। सबसे पहले यानी कि पंजाब बोर्ड है, फैसलाबाद फेडरल बोर्ड है, ये सिंध बोर्ड है, क्योंकि पंजाब लेवल के यानी कि पंजाब में फिर सुबह मुल्तान में रहते हैं तो पंजाब में आ जाता है। आपने सबसे पहले आपने पंजाब बोर्ड को आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही पंजाब बोर्ड को सिलेक्ट करना है और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आएगा व्हाट एल्स डू यू वांट, कहते हैं जी यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे टेल मी अस व्हाट डू यू वांट टू लर्न, आप यानी कि क्या लर्न करना चाहते हैं, जो भी आप क्लिक करेंगे यानी कि वहाँ से टाइप करने के बाद आप सबमिट के ऊपर जब क्लिक कर देंगे वो आपको दोबारा उस पर रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद कि साइंटिफिक कैलकुलेटर, यानी कि अब कैलकुलेटर हर वक्त आपके लिए आपके पास, यानी कि उसके ऊपर ये फीचर दी गई है कि इसके ऊपर उन्होंने एक और ऑप्शन रख दिया कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर भी इस ऐप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर की ऑप्शन भी इस ऐप के अंदर उन्होंने दी हुई है, जो कि आपको भी मैं क्लिक करके मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा है जी कि रिकमेंडेड फॉर यू, फौरी जवाब हासिल करें। मिस हुमा दरहाई इस सब्जेक्ट का जवाब, यानी कि क्लास 9 है, क्लास 10 है, क्लास 11 है, क्लास 12 है, यानी कि अगर कोई आप मैथ के मुतालिक सवाल कर रही हैं क्लास 9 के मुतालिक, अगर आप क्लास 10 के मुतालिक किसी फिज़िक्स का सवाल हल कर रही हैं, अगर क्लास 11 के मुतालिक FEC के अंदर हैं तो आप केमिस्ट्री का सवाल कर रही हैं, अगर आप यानी कि 12 क्लास में हैं FEC के अंदर तो आपको बायोलॉजी का सवाल कर, फॉर एग्जाम्पल कि क्लास 9 का सवाल है मैथ का, तो आपने क्लास 9 के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लास 9 के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके आपको दिखाया जाएगा ट्राई सैम्पल क्वेश्चन, कहते हैं जी आप इसको डबल सॉल्व, यानी कि आपने सबसे पहले आपने कैमरे के निशान के ऊपर आपने क्लिक करना है। कैमरे के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये अलाउ करना पड़ेगा कि अलाउ मकसद टू टास्क पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, यानी कि दोबारा आपको जब ये रिप्लाई दे तो इसके लिए वो आपसे परमिशन दे रहा है कि आप यानी कि मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग होगी वीडियो होगी आप इसको अलाउ करें, तो आपको यहाँ से अलाउ करना पड़ेगा। कहते हैं जी आपको मीडिया फाइल जो भी है ये भी आपको अलाउ करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक ऐप ओपन हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने फ्रंट के ऊपर आपने कोई क्वेश्चन पेपर रखना है, कोई केमिस्ट्री का आपने क्वेश्चन पेपर रखना है। ये बात आपको मैंने पहले क्लियर की थी कि जब आपको कोई क्वेश्चन पेपर रखेंगे तो उसकी जो पिक्स है वो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ आप इस करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, आप यहाँ इसी
मोबाइल कैमरे के ऊपर आप क्लिक करके उसकी तस्वीर खींच लीजिए, आपको मुकम्मल उसकी तस्वीर बन जाएगी। ये चलिए आपको तस्वीर नहीं बन रही क्योंकि मैंने इसके अंदर मैंने आगे कोई भी किस्म का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं रखा, इसलिए आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपने कोई भी किस्म के जो आपने क्वेश्चन पेपर पूछना है तो आपने क्वेश्चन पेपर जो कोई भी कोई एक्सरसाइज है वो आपने इसके पहले आगे इसके आपने स्कैन कर लेनी है। स्कैन करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे इसकी थोड़ी सी वर्किंग हो गई, यानी उसके ऊपर स्कैनिंग होगी और उनसे आपको पता जा रहा है कि सोल्यूशन हासिल करने के लिए इन पॉइंट को फॉलो करें। कहते हैं जी कि आपने जो जवाब आपने मुझसे जो क्वेश्चन किया है आपने इसका कोई आपने हल कर देना है, जवाब देना है, तो इन पॉइंट को आपने फॉलो करना है। क्वेश्चन की क्लियर पिक्चर लें। कहते हैं जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले बेहतर यह है कि उसकी जो पिक्स है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और पिक्स का जो रिज़ल्ट है बिल्कुल एचडी होना चाहिए, कोई इसके अंदर धुंधली नहीं होना चाहिए। और सिर्फ मैथ, फिज़िक्स या केमिस्ट्री का सवाल पूछें। ये आपको 3 किस्म के सब्जेक्ट दिए गए हैं, मैथ, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री। इसके अलावा और कोई यानी कि सवाल नहीं पूछ सकेंगे। यानी कि अगर आपने मैथ का कोई सवाल पूछना है, किसकी आपने फार्मूला समझना है तो आप मैथ के ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। कोई आपने कोई फ़िज़िक्स का क्वेश्चन पूछना है तो आप एज ए फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कोई फार्मूला कोई केमिस्ट्री का पूछना है तो आप वो केमिस्ट्री का आपने वो यहाँ से पूछ सकते हैं। कहते हैं एक वक्त में एक ही सवाल पूछें। कहते हैं जी आप एक ही वक्त में एक सवाल करेंगे, एक ही वक्त में आपको बार बार सवाल नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि जब अगर आप बार बार मुख्तलिफ सवाल करेंगे तो आपको दोबारा जवाब देने में तो उसको आपको दुश्वारी का सामना हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि एक ही वक्त में आपको एक सवाल करना पड़ेगा। अच्छा जी, क्योंकि अभी इस वक्त आपको मुकम्मल ये शो नहीं हो रहा, मैं आपको एज ए सैम्पल के तौर पर पहन के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक मैथमेटिकल मैंने सवाल है, मैं यानी कि अपने मोबाइल पे जाता हूँ और मोबाइल से यानी कि मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ और मैं उस ऐप से पूछना हूँ कि 2 + 2 कितना बनता है, तो उसमें देखूँगा कि मुझे क्या रिप्लाई देता है। मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से अपने मोबाइल जो मेरे पास मोबाइल है उसके ऊपर मैं ओपन कर लेता हूँ और लिखता हूँ 8 + 5 = 13 हो गया। लेकिन ऐसा करता हूँ 8 + 8 × 2, 8 × 2 मैंने एक तस्वीर इसके अंदर मैं खींच लेता हूँ। ओके हो गया जी। मैंने एक क्वेश्चन लिया, इसके ऊपर मैंने लिखा 8 - 3 और उसमें दोबारा मैंने रिप्लाई कर दिया 5। अब मैं देखता हूँ कि ये जो ऐप है वो मुझे क्या रिप्लाई देता है। मैं ये तस्वीर खींचने के बाद मैं कंटिन्यू के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू के बटन क्लिक करने के बाद इसकी मुकम्मल वो स्कैनिंग होगी। अब जैसे ही स्कैनिंग होगी मुझे दोबारा आएगा कि ये अभी ये जो स्क्रीन है यानी कि क्लियर समझने के अंदर क्लियर नहीं है, तो काइंडली आप ज़रा इसको ज़रा क्लियर कर लें, क्योंकि इस वक्त मैं ये वीडियो बनाता हूँ वो थोड़ा सा मैं अंधेरे में बना रहा हूँ क्योंकि लाइट का थोड़ा सा इशू है, इसलिए ये हमें क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा। तो आप जो इसके जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होगा कि आपने मतलब क्लियर ही पूछना है, यानी कि आपने इसकी रोशनी जो भी आपने पिक्स लेनी है आपने क्लियर पिक्स लेनी है। उसके बाद अभी जो टेस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, कहते हैं टेस्ट कोर्स, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर,
मैथ है, और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी है, और 5th ईयर केमिस्ट्री है, 2nd ईयर फिज़िक्स है। जो भी आप यानी कि टेस्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए ले सकती हैं। दोबारा हम लर्न के ऑप्शन पे जाते हैं। लर्न के ऑप्शन के बाद यानी कि जो भी आपको यानी कि मुतल्लिक़ा चीज़ें दरकार होंगी, आपने इसके ऊपर आपने किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपने इसके ऊपर स्कैन करते हुए इसको यानी कि सवाल देते हुए अपने मुतल्लिक़ा क्वेश्चन को जवाबी सूरत में हासिल कर सकती हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी से और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।